ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ ने देश का स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा हासिल किया। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों में मिले 14 पुरस्कार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की गई। जगदलपुर में लगेगी ट्राईफूड परियोजना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वेबिनार के जरिये किया शुभारंभ। और प्रदेश में अनेक हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के कारण इंद्रावती, शिवनाथ और मनियारी सहित अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आयोजित किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के राष्ट्रीय पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में एक बार फिर स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा हासिल किया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ ने विभिन्न श्रेणियों में 14 पुरस्कार हासिल किए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। पहली बार ऑनलाइन तरीके से ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। आज छत्तीसगढ़ के जिन शहरों और नगर पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है उनमें दुर्ग जिले की पाटन नगर पंचायत, जशपुर, धमतरी, अंबिकापुर, भिलाई, चरोदा, चिरमिरी, बीरगांव, कवर्धा, अकलतरा, नरहरपुर, सारागांव और पिपरिया शामिल है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पूरे देश में ODF प्लस होने वाला पहला प्रदेश बना है। गार्बेज फ्री सिटी में भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। वहीं केंद्र सरकार ने स्वच्छता के मामले में अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा और 9 शहरों को 3 स्टार तथा 5 शहरों को 1 स्टार शहर का दर्जा दिया है। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी योजना को वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए इसकी प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की गई। साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को 233 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह राशि जारी की। इस कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंद लोगों की मदद की योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गों की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल सहित मंत्रीगणों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य में किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और आदिवासियों को विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यमों से मदद पहुंचाकर राज्य सरकार राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने विधानसभा के सदस्यों का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 8 लाख रुपए और पूर्व सदस्यों का 4 लाख रुपए किए जाने का अनुमोदन किया है। वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा जिले में 6 नए सहकारी बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया है। मंत्रिमंडल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेन्द्र कर्मा के नाम पर करने का अनुमोदन किया है। साथ ही शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा भंडार गृह नियम में भी आंशिक संशोधन किया गया है। बैठक में छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को कैबिनेट ने अनुमोदित किया। साथ ही मंत्रिमंडल ने नए जिले गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका देने का फैसला भी लिया है। बैठक में राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त को विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया। एर्राबोर राहत शिविर में हुए माओवादी हमले में मारे गए 132 ग्रामीणों के परिजनों को अब 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित 82 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इनमें टाउनशिप सेक्टर 2 से एक ही परिवार के 6 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। इसी प्रकार भिलाई के सेक्टर 4 और खुर्सीपार में एक ही परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले में मिले 20 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कोरिया जिले में आज कोरोना पॉजिटिव 20 नए मरीज मिले हैं। वहीं चरचा कॉलरी से कोरोना संक्रमण के 11 मामले सामने आने के बाद संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने इन मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उधर कांकेर जिले में बीती रात ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी पत्नी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला पंचायत कार्यालय को सील कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। वहीं महासमुंद जिले में आज 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की पुष्टि जिला जनसंपर्क अधिकारी ने की है। इनमें महासमुंद और बागबाहरा के 3 तथा बसना और पिथौरा के 1 मरीज शामिल हैं। इस बीच कोरबा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की कवायद शुरू कर दी है। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने बंद होने के समय में भी संशोधन कर दिया है। अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी। 3 बजे के बाद बिना किसी अति आवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जगदलपुर में भारत सरकार द्वारा ट्राईफूड परियोजना की शुरूआत की गई है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में वेबिनार के जरिए आज ट्राईफूड परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर लगाई जा रही है। जगदलपुर के बुरुंदवारा सेमरा में स्थित ट्राईफेड क्षेत्र में मल्टी कमोडिटी प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए लघु वनोपजों का मूल्य संवर्धन किया जाएगा, जिससे आदिवासी जनों की आमदनी में वृद्धि होगी। इसके माध्यम से वैल्यू एडिशन, ट्राइबल गैदरर्स जो डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू एडिशन का एक नया स्थान मिलेगा, नया अवसर मिलेगा और उसके माध्यम से बाजार में उनको अच्छी कीमत मिलेगी और उसका बाजार का काम भी ट्राइफेड मिल करके करेगा। इन परियोजनाओं के अगले वर्ष मई महीने तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। दंतेवाड़ा जिले में बांगाबाड़ी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे बचेली नकुलनार मार्ग में आवागमन बाधित हो गया है। वहीं शंकिनी डंकनी नदी का भी जलस्तर बढ़ने से नगर के निचले इलाकों के कई घरों में पानी भर गया है। वहीं बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कारण इंद्रावती नदी समेत छोटे बड़े नाले लबालब भर गए हैं। इसकी वजह से जगदलपुर भोपालपट्नम मार्ग सहित जिला मुख्यालय से जुड़ने वाले लगभग सभी मार्गों में आवागमन प्रभावित हुआ है। जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकले। सुकमा जिले में कई पुल और पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है। पुसपाल थाना क्षेत्र में बारू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचली बस्तियों को खाली कराया गया है। वहीं कवासीपारा ग्राम पंचायत के भी कुछ परिवारों को तालनार में सुरक्षित पहुंचाया गया है। वहीं गादीरास थाना क्षेत्र में मलंगेर नदी के पुल के ऊपर से करीब 6 फीट पानी बह रहा है, जिससे यह मार्ग बंद हो गया है। केरलापाल से मिसमा के बीच बोदागुड़ा नाला के ऊपर पानी बहने से इस मार्ग में भी आवागमन बाधित है। इसके अलावा किस्टाराम, चिंतलनार, कोंटा और दोरनापाल थाना क्षेत्र में भी कई इलाके बारिश से प्रभावित हुए हैं। बस्तर जिले में मानसून सक्रिय है और वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। इंद्रावती नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी तट के डुबान क्षेत्रों में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने सभी मैदानी अमलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राहत शिविरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दल तैनात करने को कहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इंद्रावती नदी पर बने पुराने पुल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हमारे सभी 47 जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं इंद्रावती नदी के और 12 जो गांव हैं नारंगी नदी के,
वहां पर और साथ में निगम के सभी 48 वार्ड में हमने टीम गठित कर दी है, जो कि एक कॉम्बैट टीम के रूप में काम कर रही है। इसमें हमारे मेडिकल टीम्स, साथ में होमगार्ड और पुलिस के जवान और अधिकारी ये सब तैनाती से काम कर रहे हैं। अगले 24 घंटे हमारे लिए बस्तर जिले के लिए बहुत क्रूशियल है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि यदि आपका घर या संस्था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है तो आप तत्काल अपने नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर में अपनी जाने की व्यवस्था कर लें, या फिर किसी गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अपने किसी परिजन के या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की व्यवस्था कर लें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की आपको सूचना देनी है, तो हमारे कंट्रोल रूम का जो नंबर है 07782 22 31 22, उस पर आप लोग कभी भी फोन कर सकते हैं और हमारा 24 घंटे का ये कंट्रोल रूम एक्टिव है। वहीं कोंडागांव में कलेक्टर ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की गई है। उधर मुंगेली जिले में कमनियारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोरमी क्षेत्र के दर्जनों गांव इससे प्रभावित हुए हैं। कई गांवों में मकान ढहने की खबर है। उधर राजनांदगांव जिले में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मोहारा में शिवनाथ नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं महासमुंद जिले में बसना ब्लॉक के बिछिया गांव में गाज गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही बिलासपुर संभाग और उससे लगे कुछ जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती आज प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सद्भावना दिवस की शपथ ली। इसके पहले मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के नवनिर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। वहीं प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर अधिकारियों कर्मचारियों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली। आज रेडियो श्रोता दिवस है। भारत में 20 अगस्त 1921 को हुए प्रथम रेडियो प्रसारण की याद में हर साल प्रदेश में 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर रेडियो श्रोता कल्याण समिति भोपाल के तत्वाधान में वर्चुअल सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के श्रोताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के रेडियो श्रोताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता अशोक बजाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो माध्यम को महत्व देते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रेरक संदेश दिए हैं। श्री बजाज ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह ही हम सब ये संकल्प लें कि आने वाले समय में भारत में ही निर्मित रेडियो और अन्य संचार उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को युवाओं के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से निश्चित ही करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। श्री साय ने कहा कि इससे युवाओं को न सिर्फ पारदर्शिता के साथ अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि पैसा, समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पंडित वामन राव लाखे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि पंडित वामन राव लाखे का सहकारिता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज प्रदेश में कल मनाया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हरितालिका तीज के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कांकेर जिले में केंद्रीय क्षेत्रीय बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले बीज को बेचने का मामला प्रकाश में आने के बाद कृषि विभाग के उप संचालक ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। और कोरबा जिले में इस वर्ष धान खरीदी के लिए नए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है, जो आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ ने देश का स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा हासिल किया। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों में मिले 14 पुरस्कार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की गई। जगदलपुर में लगेगी ट्राई फूड परियोजना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वेबिनार के जरिए किया शुभारंभ।
और प्रदेश में अनेक हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के कारण इंद्रावती, शिवनाथ और मनियारी सहित अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।